औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारी आयत चल रही थी सूरह निसा की कि औरतों के साथ ज़्यादती ना करो। जिन औरतों को तुम अलहदा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से, तो उनके साथ वही ज़्यादती काफ़ी है जो तुम उनको अपनी ज़िंदगी से अलहदा कर रहे हो। ऊपर से वो ज़्यादती ना कर दो कि तुम उनसे सारा जो दिया हुआ है वो छीन लो, और जब वो तुम छीन लो तो वो बेआसरा हो जाए, बेसहारा हो जाए, और दुनिया में, सोसाइटी में उनका कोई मकाम और लेवल ना रहे, और माशरा उनको अपनी नज़रों से गिरा दे। तो ये चीज़ें जो चली थी, तो उसके बाद आयत स्टॉप हुई थी। और अभी जो मैं इसी से रिलेटेड आयत आगे सूरह निसा की आयत करने लगी हूँ, तो उसकी मैं डिटेल बता चुकी थी कि मर्दों के पास और भी रिसोर्सेज होते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, और चूँकि मर्द का माशरे में मकाम है, एक स्टेटस है, और वो मेहनत जिस तरह का भी हो मेहनत करके हासिल कर सकता है। लेकिन औरत के लिए चूँकि गिने चुने चंद ही जगह होती हैं जहाँ से वो जॉब कर सकती है, जो हासिल कर सकती है, या कोई औरत का वो स्टेटस और वो मकाम भी नहीं होता सोसाइटी में जिसकी वजह से उसको आसानी हो। तो उसकी रीज़न अभी बता दी। कल मैंने डिटेल बताते हुए कहा था कि कुछ चीज़ें कल इंशाल्लाह डिस्कस। तो उसकी रीज़न बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अर्रजालु क़व्वामूना अलन निसा, इस वजह से कि मर्द औरत पर हाकिम है। हमारे यहाँ इस आयत को मिसयूज़ किया जाता है, और हर दफ़ा औरत को ब्लैकमेल करने के लिए ये कहा जाता है कि मर्द औरत पर हाकिम है, मर्द औरत पर हाकिम है। ये एक मैं बात क्लियर कर दूँ, पहले भी मैं बारहा करती आई हूँ कि हर मर्द हर औरत पर हाकिम नहीं है। हर राह चलती औरत पर हुकूमत ना कीजिएगा कोई मर्द। ये अगर इसकी सही ट्रांसलेशन की जाए तो इस तरह के शोहर बीवी पे हाकिम है, या दूसरे मानी में ये भी लिया जा सकता है कि घर का जो सीनियरिटी है, जो अथॉरिटी लेवल है, वो मर्द को हासिल है, एक घर का, एक सोसाइटी का, एक माशरे का। अदरवाइज़ हर चलता हुआ मर्द हर औरत पर हुकूमत नहीं कर सकता, और उसको मार पिटाई के या मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता। ये बात गलत है। अब डिफरेंट टॉपिक चल पड़ा है। अर्रजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी है। तो ये फजीलत सिर्फ औरत की कमबख्ती या बदबख्ती नहीं है, ये अल्लाह का दस्तूर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा अपनी मखलूक में से किसी को फजीलत दी, किसी को हाकिम बनाया, किसी को महकूम बनाया, किसी को कम दर्जा दिया, किसी को ज़्यादा दिया। तिलकर रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हमने रसूलों को भी एक दूसरे पर फजीलत दे दी। ये बात चल पड़ी। अच्छा, ये भी है कि मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत दे दी, लेकिन उस स्टेटस और उस फजीलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए औरत को मार पीट तक या माल छीन के दर बदर करने पे मजबूर करने का हक़ फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को नहीं दिया। ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। अच्छा, उससे अगली बात चली अब बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, इस वजह से भी मर्द को फजीलत है कि वो नान नफ़क़ा अखराजात बर्दाश्त करता है, वो अपना माल खर्च करता है। माल खर्च करने का मतलब ये है कि अखराजात की ज़िम्मेदारी उसकी है, और वो औरत की और औरत के बच्चों की या अपने बच्चों की क्या करता है, अखराजात बर्दाश्त करता है या अखराजात पूरे कर रहा है। इस वजह से भी तो अगर एक मर्द ये नहीं कर रहा है, अखराजात भी पूरे नहीं कर रहा है, और फिर औरत को छोड़ भी नहीं रहा है, और फिर औरत को मार धाड़ भी कर रहा है, और मतलब बेचैनी की ज़िंदगी दे रहा है, तो फिर औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने एक हक़ दिया है जो इंतहाई मजबूरी की सूरत में है, वो है खुला का हक़, कि औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने खुला का हक़ दे दिया। इस सूरत में औरत को कोर्ट से रुजू करने का हक़ है, लेकिन औरत चूँकि बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़ के उसूल के तहत औरत खुद तलाक नहीं दे सकती, या मुतालबा तो कर सकती है, लेकिन वो उस सूरत में करेगी कि जब अदालत या कोर्ट या मोतबर लोगों के सामने अपना मुद्दा रखेगी और अपनी परेशानी सारी बयान करेगी। और उस सूरत में अगर उस मोतबर तबके ने कहा औरत को तलाक बेहतर समझी, तो उस सूरत में औरत की तलाक होगी। औरत को ये इख्तियार है। मर्द को अगर तलाक का इख्तियार है तो औरत को खुला का इख्तियार है। बात थोड़ी डिफरेंट चल रही है मेरे ख्याल में। अच्छा, पहले उससे तलाक की नौबत आने से पहले मर्द और औरत को आपस में इत्तफाक राय से मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ
और फ़ौरन ही मर्द का इख्तियार है, और मर्द ने औरत को तलाक तलाक और तलाक कह के फ़ारग कर दिया और तमाम तरह सजात से विद उसकी औलाद महरूम कर दिया। ये इख्तियार नहीं है मर्द को। फरमाया कि बिमा अनफाकू मिन अम्वालिहिम, इस वजह से भी मर्द को दर्जा हासिल है कि वो औलाद को और औरत के अखराजात को बर्दाश्त कर रहा है। फिर आगे फरमाया कि अगर वो औरतें जो नेक और पाकीज़ा हों और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती हूँ अपने शोहर की मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में। ऐसा नहीं कि ऐसी औरत के लिए अल्लाह ताला ने मर्द को बाउंड कर दिया है जो कि सर पे मसलत है तो वो पाक दामन है, और अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो औरत ने उसको इग्नोर करते हुए किसी और से भी ऐसे तल्लुकात रख लिए जो कि कानूनी और शरई जायज़ नहीं है, तो फिर इस सूरत में उस औरत का मर्द वो अखराजात का ज़िम्मेदार नहीं है। इस सूरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि मर्द को हाकिम बनाया है तो मार दाड़ की इजाज़त इस तरह नहीं दी और सारे अखराजात सारी चीज़ों से महरूम करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बताया है कि उनको अपने वहजुरूहुन्ना फ़ी मज़ाजी, अपने बिस्तर से अपने स्पेशल ताल्लुकात मुनक़ता कर दो, उनके साथ बिस्तर से अलग कर दो, बेडरूम से चेंज कर दो। मतलब ये कि स्पेशल ताल्लुकात कुछ अरसे के लिए मुनक़ता कर लो। हो सकता है वो ताल्लुकात मुनक़ता करने से औरत समझ जाए, और अगर औरत समझ जाती है तो फिर हमेशा के लिए उसको उसके बाद फरमाया कि वज़रिबूहुन्ना, इसको भी हमारे मर्द हज़रात गलत इस्तेमाल करते हैं और औरत को जितना जी चाहता है मार पीट के कहते हैं कुरान में हुक्म है वज़रिबूहुन्ना, उनको मार दो। इस मार का ये मतलब नहीं कि आप थप्पड़ मार दें या लाठी चार्ज करें और औरत को नीलो नील कर दें और परेशान करके रख दें उसको इंतहाई बेइज्जत करके। इस मार का मतलब ये कि ज़हनी तौर पे टॉर्चर करें उसको, या पहला टॉर्चरिंग का तरीका ये है कि उसको अपने जो पर्सनल तल्लुकात हैं वो मुनक़ता करके देखें। हो सकता है औरत को समझ आ जाए और शर्म आ जाए, और उसको अगर ना बर्दाश्त कर सकेगी तो औरत अपनी अगर आपकी अलादगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो अपनी आदत को चेंज करेगी। अगर उस सूरत में भी नहीं है तो फिर कोई टॉर्चर करने का छोटा मोटा और तरीका इख्तियार करे, सरजनश, डांट डपट। अगर उस सूरत में भी जायज़ अगर का नहीं हो रहा है मसले का हल, तो फिर ऐसा है अभी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि अगर तलाक देने से पहले नौबत यहाँ तक आ गई है तो आप ऐसा करें कि औरत के लवाकिन में से भी दो बंदों को बुला लें, मोतबर लोगों को, और अपनों में से भी, और वो मसला उन बड़ों के सामने रखें, और बड़ों के सामने रखने के बाद हत्तल इम्कान कोशिश करें कि किसी तरीके से सुलह हो जाए। बड़ों के सामने रखें और बड़ों से कहे फैसला कर लें, और अगर इन थोड़ी मोटी इन किसी एक वक्तन मतलब एक से दूसरे स्टेप बाय स्टेप इन सज़ा को लागू करने का हुक्म है औरत पर। और अगर किसी एक सज़ा के बाद भी औरत बाज आ जाती है तो दूसरी सज़ा उसको ना दें। यानी अगर पहली सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताई है कि उनको उनके स्पेशल ताल्लुकात को डिस्कनेक्ट कर दें, उनके बेडरूम को सेपरेट कर दें। उसके बाद अगर वो बाज आ जाती है तो दूसरी सरजनश या छोटे मोटे मारपीट या टार्चर करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी को काफ़ी समझे। और अगर उस पर भी नहीं है तो फिर कुछ मोतबर लोगों को बुलाएं जो उसके भी हों और आपके भी हों, उस सूरत में सुलह की कोशिश करें। और अगर किसी एक में भी किसी जगह भी किसी एक सज़ा को लागू करने के बाद औरत बाज आ जाती है तो दूसरी सज़ा उस पर चार्ज ना करें, और ये भी कि पहले किए की बेस पे पूरी ज़िंदगी उस पर शक ना करते रहे, या उसको टॉर्चर ना करते रहे, या उसको शर्मिंदा ना करते रहे, या उसको दुखी ना करते रहे, और हमेशा के लिए उस चीज़ को बेस बना के हमेशा शक का बीज आपके दिल में पड़ गया और आप हमेशा उसको टॉर्चर करते रहे ज़िंदगी भर जब वो बन गई। ऐसा भी नहीं करें। इस तरह के तल्लुकात को भी अल्लाह ताला ने ममनू करार दिया औरत के लिए। अगर नौबत फिर यहाँ तक आ जाती है तो उस सूरत में इतना कुछ करने के बाद अगर औरत बाज नहीं आती तो उस सूरत में आपको औरत को तलाक देने का हुक्म है। और फिर तलाक देने के बाद भी औरत को उसके जो हकूक़ है, जो उसने आपके साथ स्पेंड किया टाइम, उसमें जो हासिल किया आप दोनों ने और जो कुछ है उससे महरूम ना करें, बल्कि उसमें वो सारा ही उसको दे दे। सिवाय औलाद की, औलाद बाप का हक होती है और बाप का हक होती है, लेकिन वो परवरिश माँ के पास पड़ेगी, और परवरिश पर जब होगी माँ के पास तो अखराजात फिर भी बाप की ज़िम्मेदारी होगी। खा माँ अलहदा हो चुकी है, तलाक ले चुकी है, यानी या वैसे अलहदगी की ज़िंदगी गुजार रही है, वैसे अलहदगी की ज़िंदगी गुजारनी भी नहीं चाहिए। 4 महीने की डेट होती है, उससे ज़्यादा अगर मर्द और अलहदा किसी बगैर वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात को डिस्कनेक्ट किए हुए हैं तो उस सूरत में औरत को खुद ब खुद तलाक हो जाएगी।
और उसको अदालत से तो फिर भी अखराजात मर्द ही के ज़िम्मे होंगी। औलाद जब तक बालिग होने के बाद औलाद को फैसला करना पड़ेगा कि वो मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार रही है या औरत के साथ, जिसके साथ वो खुशी से गुजारे। तो ये कल की जो आयत आधी रह गई थी, नहीं बल्कि मैंने दूसरी आयत शुरू की है, उस जो मसला चल रहा था उसको कंप्लीट करने के लिए आयत दूसरी ली गई है। अच्छा, तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, दुआ करें मेरे लिए। अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अपने लिए भी दुआ करें। कोरोना वायरस से अल्लाह ताला निजात दिलाए, सबको तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। अल्लाह हाफ़िज़।